हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। वेटरनरी फील्ड में एंड खास करके वेटरनरी डर्मेटोलॉजी में जो लिंकोसामाइड है और मैक्रोलाइड, ये दो ऐसे एंटीबायोटिक है जो सबसे ज़्यादा वेटरनरी डर्मेटोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। तो लिंकोमाइसिन और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में से खास जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन है, टाइलोसिन है, क्लिंडामाइसिन है, लिंकोमाइसिन है। तो ये जो एंटीबायोटिक है ये ओरली देने के बाद अच्छी तरह से एब्सॉर्ब भी होते हैं और इसका डीप पेनिट्रेशन भी होता है टिश्यूज में, जहाँ तक ये इन्फेक्शन तक अच्छी तरह से पहुंच सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में, जो कि एक बहुत पुराना एंटीबायोटिक है और जो कि क्लिंडामाइसिन फैमिली से ही आता है। तो उसके क्या क्या यूजेस है, वो कौन से ग्रुप में आता है, वो उसका स्पेक्ट्रम क्या है, इन सब के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में, जो कि लिंकोसामाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक है, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और वो एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल भी काम करता है। तो वो डिपेंड करता है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे और जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ससेप्टिबिलिटी पे। तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो बैक्टीरियोसाइडल काम करेगा या एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक काम करेगा। तो जनरली उसको बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक माना जाता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों भी बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने वाला। और बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल में ये डिफरेंस होता है कि जो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं, और जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। तो ये डिफरेंस होता है बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक में। लिंकोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस लिंकोलेंसिस से सिंथेसाइज किया जाता है और उसका खास करके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, तो उनके अगेंस्ट इसका यूज किया जाता है। लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है वो खास करके जो सुपरफिशियल और डीप स्किन इन्फेक्शन होते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। और ख़ास करके उन पशुओं में, उन एनिमल्स में इसको स्किन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो पशु पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन ड्रग्स को एलर्जिक होते हैं। मतलब कि जिन पशुओं में सेफेलोस्पोरिन या पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक की एलर्जी होती है, तो ऐसे पशुओं में चाहे वो सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन हो या डीप स्किन इन्फेक्शन हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए उन पशुओं में लिंकोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक का उपयोग जो है वो खास करके जो ससेप्टिबल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोक्काई, स्टेफाइलोकोक्काई और कुछ अनएरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो इसी ग्रुप का जो क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक है वो खास करके डॉग और कैट में यूज़ करने के लिए अप्रूव्ड है, जहाँ जहाँ पर जैसे कि उसमें वुंड है, एब्सेस है, स्किन इन्फेक्शन है, पायोडर्मा है, डर्मेटाइटिस है, तो इसके लिए क्लिंडामाइसिन का डॉग और कैट में। तो लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक का जनरली उपयोग जो है वो खास करके डॉग और कैट में किया जाता है, जैसे कि वह डॉग कैट में जो भी स्किन इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि पायोडर्मा है, डर्मेटाइटिस है, स्किन में कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एब्सेस है या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है,
तो यहाँ पर लिंकोमाइसिन का उपयोग किया जाता है डॉग और कैट में। साथ में कुछ अनेरोबिक बैक्टीरिया भी है जो कि लिंकोमाइसिन को ससेप्टिबल होते हैं। इसके साथ ही लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है वो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसके साथ साथ सेप्टिमिया है या स्किन इन्फेक्शन है और उसके साथ जो एडजॉइनिंग टिश्यूज़ में कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसके साथ साथ अगर हम इसका सिस्टमिक यूज़ करते हैं तो जो पुस्टुलर डर्मेटाइटिस होता है तो कई पशुओं में इसमें भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को हमें मिलता है। तो इस तरह से लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है वो जैसे कि स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन की वजह से जो पायोडर्मा है, ओस्टियोमाइलाइटिस है, इस इन्फेक्शन में भी अच्छे से काम करता है। साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। इसके साथ जो पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, मस्टाइटिस है, तो इन केसेस में भी हम लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जो अनेरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वहाँ पर भी लिंकोमाइसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो अनएरोबिक इन्फेक्शन का मतलब होता है या फिर अनएरोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है कि जिन बैक्टीरिया को ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही उनकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसको हम अनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो अनएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी लिंकोमाइसिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम क्लिंडामाइसिन को अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ यूज़ करते हैं तो चाहे फिर वो एरोबिक इन्फेक्शन हो या अनएरोबिक इन्फेक्शन हो, हमें वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर हम लिंकोमाइसिन के साथ स्पेक्टिनोमाइसिन का कॉम्बिनेशन करते हैं तो तब हमें जो माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन होता है वहाँ पर मोर एक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी कि माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन में लिंकोमाइसिन और स्पेक्टिनोमाइसिन का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक हमें इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और ओरल रूट के फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक को ओरली देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो तो बहुत रैपिडली होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है। मतलब लगभग 30% टू 40% ही वो एब्जॉर्ब होता है। जो फूड है वो उसको एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर सकता है। लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज होता है और जो यूरिन, फिसेस और जो बाइल होता है उसके द्वारा एक्सक्रीट होता है, यानी कि बॉडी के बाहर जाता है। इसलिए जिस एनिमल में लिवर और किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं है, यानी कि लिवर और किडनी फंक्शन डिक्रीज हुआ है, तो वहाँ पर हमें लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना है। डॉग और कैट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वो जनरली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होते हैं, जैसे कि डायरिया हो सकता है, वोमिशन हो सकता है और कभी कभी ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। तो और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने पर वहाँ पर पेनफुल रिएक्शन आता है इंजेक्शन साइट पर। और जो तीसरा साइड इफ़ेक्ट है, तो अगर हम उसको इंट्रावेनस रूट से देते हैं, मतलब अगर रैपिड इंट्रावेनस रूट से देते हैं यानी कि इंट्रावेनस लगाकर हम उसे बहुत रैपिडली देते हैं, तो वहाँ पर कार्डियोपल्मोनरी कोलैप्स हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक को रूमिनेंट्स में और हॉर्स में यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जहाँ हम इसका यूज़ करते हैं डॉग कैट में, और वहाँ पर अगर ईस्ट का इन्फेक्शन है जैसे कि कैंडिडा इन्फेक्शन है तो वहाँ पर भी हमें इसका यूज़ नहीं करना है।
यह एंटीबायोटिक प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, यानी कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है, इसकी जो कन्फर्मेटिव इंफॉर्मेशन है वो अभी तक भी नहीं है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड ही करना है। और जो मिल्किंग एनिमल्स होते हैं तो उनमें अगर हम इस एंटीबायोटिक को लगाते हैं तो वो मिल्क में एक्सक्रीट होता है, और जो नर्सिंग एनिमल होता है उसमें डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मिल्किंग एनिमल्स में भी इसको लगाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके डोज रेट की। तो अगर हम इसको काफ में और शीप में लगाते हैं तो 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम इसको इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। और अगर डेयरी काऊ है और उसमें मास्टाइटिस के लिए हमें इसका यूज़ करना है तो 600 मिलीग्राम पर क्वार्टर में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। डॉग और कैट में इसके डोज रेट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 22 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमें वंस डेली देना है। मतलब कि 4.5 kg बॉडी वेट के लिए 1 ml का इंजेक्शन हमें इंट्रामस्कुलर दिन में एक बार देना है, मतलब 24 घंटे में एक बार देना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये इंजेक्शन का आपको खुद से कभी भी यूज़ नहीं करना है या खुद कभी किसी एनिमल को ट्रीट नहीं करना है। ये जो कुछ भी करना है ये आपके रजिस्टर्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर जो है वो इसका डोज तय करेंगे, इसका रूट तय करेंगे और उन्हीं के हाथों से आपको ट्रीटमेंट करना है। खुद से आपको कुछ भी नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।